ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा, गांव की एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। तो मैं साधना जी से आग्रह करूंगा, थोड़ा रिस्की तो है ये, क्योंकि पता नहीं कहाँ से हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। हम लोगों का पूरा आंदोलन ही रेसिपी पे टिका हुआ है। कोई बात नहीं, है ना। सबसे पहले अपन नारे लगाते हैं। मैं बोलूंगी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ठीक है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वही अडानी को ये सब अब स्लोगन पुराने बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नया देखना पड़ेगा ये सब इस पे हम वापस जा नहीं पाएंगे। भोपाल से आई हुई हूँ और मार्केट बहुत आगे जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं मैं उनका भी ये प्रॉब्लम है ना, बहुत बहुत जोहार करती हूँ जिन्होंने अपनी लड़ाई जिस तरीके से पूरे भारत में आपकी जो लड़ाई है वो पूरे भारत में फेमस हो गई है। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। ये आप लोगों की वो शक्ति है जो आपने पूरे भारत देश की महिलाओं को दिखा दिया कि नारी किसी से भी कम नहीं है। अगर वो आंदोलन करने पे आ गई तो जीतने की भी वो दम रखती है। तो ऐसे नारी शक्तियों को मैं जोहार करती हूँ। और अमित भैया को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी नारी शक्ति जो कि गांव में इतना कुछ करने के बाद भी अपने हक अधिकार और सम्मान के लिए खड़ी हो रही है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से काफी लोग प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। और रही बात, मैं आप लोगों के बीच में एक आदिवासी बेटी बनकर आई हूँ। मैं खुद एक आदिवासी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज की लड़ाई उन सत्ताधारी को याद दिलाओ जो लोग इस मालिक को, इस देश के मालिक को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सत्ताधारी लोगों को हमें जवाब देने की जरूरत है। और वो लोगों को इतिहास भी याद दिलाना पड़ेगा कि ये वो आदिवासी कौम है, वो SC के लोग हैं जिन्होंने कई लोगों को, जिन्होंने भारत देश को आजाद कराया था। तो क्या हम अपने जल जंगल जमीन को नहीं बचा सकते? क्या हम अपने घर को नहीं बचा सकते? क्या हम लोग अपने जमीन में उगे जितने भी वन उपज है उनको नहीं बचा सकते? क्योंकि मैं बात करती हूँ जल जंगल जमीन। जल यानी जमीन के जो नीचे का खनिज है वो भी आदिवासियों का अधिकार होता है। जो जमीन के ऊपर का खनिज है वो भी आदिवासियों का अधिकार होता है। लेकिन जिस प्रकार से ये सत्ताधारी लोग मनमानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रशासन ने आप लोगों पर लाठियां चलाई है, इन लोगों को जवाब देने का समय अब और तेजी से होगा। जो महाआंदोलन की बात हो रही है, अब प्रशासन को अल्टीमेट दिया गया था शायद 10 दिन का, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो अब हम लोगों को ये सिर्फ क्षेत्रीय लोगों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये उस मालिक की लड़ाई है जो देश दुनिया में रह रहे हैं, उन सबका भी अधिकार है, उन सबकी भी लड़ाई है, जो यहाँ की स्थानीय लोगों की लड़ाई है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये देश भर में हर जगह पर आप लोगों के आवेदन पहुंचे, हर अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचे, हर नेता विधायक तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे। ऐसा हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस भी प्रकार से आज आदिवासियों को उनके जमीन से, उनके जंगल से खदेड़ा जा रहा है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग 5 लाख रुपए में आपका परिवार चला सकते हो? क्या आप लोग 10 लाख रुपए में चला सकते हो? आप लोग 100 साल से, 150 साल से इस जमीन पर निवास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर भी ये सरकार आकर यहाँ पे बांध तो बना रही है, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं दे रही है। पानी सबको चाहिए, कोई मनाही नहीं है, सरकार विकास करना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप
मांग है उस पे बिल्कुल डटे रहना है। क्या हम लोगों का जो जीवन यापन है वो जल जंगल जमीन से चलता है। मैं खुद एक आदिवासी लड़की हूँ, मुझे पता है कि मेरे गांव में रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसा चलता है। वो लोग जमीन से अच्छी खासी खेती कर सकते हैं, वो शहर में जाके खेती कर सकते हैं क्या? क्या शहर में जाके आप लोग रह सकते हो क्या? हम शहरी लोगों के बीच में नहीं रह सकते, हम जंगल में रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे जितने भी आने वाली पीढ़ी है वो कैसे रहेगी, कैसे जीवन यापन करेगी। ये चीजों को सोच कर हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जीतने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा। आप लोगों ने वो लड़ाई शुरू कर दी है और मैं खुद विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों की इस लड़ाई में जितने दिन भी आंदोलन चलेगा उस बीच में मेरा जितना भी समय मिलेगा मैं आप लोगों के इस आंदोलन में शामिल होंगी और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगी। और मेरा जो नेशनल विरसा मिसाइल फोर्स है वो संगठन की तरफ से हमारे जितने भी युवा लीडर लोग हैं उनसे भी हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे और आप लोगों के लिए लड़ाई के लिए आवेदन देंगे भोपाल में कलेक्टर को। तो इतना ही बात को मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि ऐसी नारी शक्तियों के बीच में मेरे को आने का मौका मिला। आप लोगों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है, इस देश को प्रेरणा मिलती है। मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करती हूँ और हमारे जो पुरुष वर्ग है, ये युवा साथी वो नाराज न हो, आप लोगों की वजह से ही आज मातृशक्ति आगे निकल रही है। तो समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी। बहुत साथियों